हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और ये है क्लास 7th का चैप्टर। ओके, तो हमने कर लिया था अब तक एसिड बेस सॉल्ट के एक एग्जांपल देखे थे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमने वो देखा था। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर थे, सिंथेटिक इंडिकेटर थे। नेचुरल के अंदर कौन कौन थे? टर्मरिक पेपर था, लिटमस पेपर था और थर्ड वन था हमारा चाइना रोज। और सिंथेटिक के अंदर था बच्चे हमारा फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे हम एसिड, एक एक करके पढ़ते हैं। एसिड के अंदर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सोल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो एसिड, एसिड मतलब क्या? नींबू। एसिड का सबसे सिंपल सा एग्जांपल जो आप लोगों के घर में भी प्रेजेंट है वो है नींबू या खट्टे फल जैसे कि ऑरेंज। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। नींबू या फिर जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि ऑरेंज, इन सब के अंदर होता है बेटा सिट्रिक एसिड। ठीक है, और टेस्ट कैसा होता है इनका? खट्टा। और खट्टे टेस्ट को क्या बोलते हैं हम? सावर टेस्ट। इट्स सावर टेस्ट। ठीक है, तो जो भी एसिड होंगे उनका टेस्ट कैसा होगा? सावर टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट। एग्जाम्पल है लेमन यानी नींबू। ठीक है, और एक बात बताओ, हमने इंडिकेटर्स में देखा लिटमस वाला जो इंडिकेटर था, लिटमस पेपर का जो इंडिकेटर था, उसमें हमने देखा कि अगर मैं लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है, लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है उसे अगर मैं एसिड के अंदर डिप कर दूं तो कैसा कलर आएगा? तो वो रेड कलर दे रहा था। इसका मतलब एसिड जो है वो लिटमस पेपर का नेचुरल कलर क्या था बेटा? पर्पल था। जब मैंने उसे एसिड में डिप किया तो कलर कैसा आया था? रेड कलर। तो वही लिखा है, टर्न्स लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, एसिड देखो, एक होती है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एसिड है मेरे पास, एक केमिकल है मेरे पास एसिड, एक है बेस। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, एसिड के अंदर अगर मैं बेस ऐड कर दूं या फिर बेस के अंदर मैं एसिड ऐड कर दूं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? नल यानी नेग्लेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि अगर एसिड के अंदर, क्योंकि मैं एसिड की बात कर रही हूं, अगर एसिड के अंदर मैं बेस को ऐड कर देती हूं तो क्या आ जाएगा? वहां रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेटा दो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? एक बनता है हमारा सॉल्ट और एक होता है हमारा वाटर। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, एक सोल्ट और एक वाटर। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने पढ़ा था। एक HCl बेटा लैब में यूज होता है, लैबोरेटरी में यूज होता है, और एक HCl हमारी स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फूड को ब्रेक डाउन करने में, डाइजेशन के में हेल्प करता है। ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है हमारी स्टमक के अंदर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या एग्जांपल हुआ? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई भी एक बेस ले लो, यानी हमने ले लिया या NaOH जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की एक एसिड है HCl, उसमें ऐड कर दिया मैंने एक बेस जो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। उसमें दो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, सोल्ट और वाटर। तो यहाँ सोल्ट बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो घरों में यूज होता है, कॉमन सोल्ट नमक जो सब्जी वगैरह में डलता है। ठीक है, NaCl बनेगा और निकलेगा क्या? वाटर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा यही सॉल्ट बने, वाटर तो भाई वाटर ही होता है। ये वाटर जो है वो कांस्टेंट है, ये बनेगा वाटर, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही सॉल्ट बने। मान लो इस HCl की जगह, इस HCl की जगह मैं कोई और एसिड ले लूं। मान लो मैंने ले लिया निट्रिक एसिड। एसिड तो बहुत सारे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया मैंने लैब में, निट्रिक एसिड ले लिया। ठीक है, मान लो यहाँ ले लिया मैंने निट्रिक एसिड, बेस भी मैंने कोई और ले लिया, यहाँ पर कोई और बेस ले लिया, जरूर थोड़ी है मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूं।
तो उन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एक डिफरेंट सोल्ट बनेगा। यानी डिफरेंट एसिड जब डिफरेंट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक डिफरेंट टाइप का सोल्ट बनता है। रट मत जाना कि हमेशा यही होगा, HCl है, NaOH के साथ रिएक्ट किया, NaCl और वाटर। ये मत लिखना कि दो नए जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या है, सोल्ट में लिख दिया NaCl और वाटर, नहीं। डिपेंड करता है कि आपका एसिड क्या है और बेस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग सोल्ट बनेगा। लेकिन वाटर तो वाटर है, पानी है, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए तो देखो हमने पढ़ लिया एसिड क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? तो बच्चे हमारे सिलेबस में एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। ठीक है, देखो एक बात बताओ, जैसे कि आप लोग कलर यूज करते हो या फिर सब्जियां वगैरह, खाद वगैरह जो भी यूज किया जाता है बोलते हैं ना ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या बोलते हैं कि वो नेचुरल है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि वो नेचुरल है। जैसे ऑर्गेनिक कलर्स यूज करते हैं होली के टाइम पर, तो ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल। सिमिलरली ऑर्गेनिक एसिड का मतलब नेचुरली अकरिंग एसिड। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि नींबू के अंदर या फिर जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज होता है, उन सब के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड। तो एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि हमने नींबू लिया उसके अंदर सिट्रिक एसिड के इंजेक्शन मारे हैं, ऐसा नहीं है। वो नेचुरली नेचर ने दिया है, वो नेचुरली प्रेजेंट है लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक एसिड। मतलब नेचुरली अकरिंग एसिड का मतलब समझ गए ना कि वो नेचर की वजह से, नेचर की तरफ से अपने आप ऑलरेडी उस चीज के अंदर प्रेजेंट है। जैसे नींबू के अंदर अपने आप से ही सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, किसी ने बाहर से सिट्रिक एसिड के इंजेक्शंस नहीं लगाए हैं। सिंपल। तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है नेचुरली अकरिंग एसिड। कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। जैसे हमारे अंदर जो HCl है, मैं लैब वाले HCl की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है। हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है वो क्या है, नेचुरली एसिड हुआ, नेचर नेचुरली प्रेजेंट है हमारे अंदर। लेकिन एक HCl होता है जो लैब में यूज किया जाता है, तो HCl मिनरल एसिड में भी आएगा और HCl आपका ऑर्गेनिक एसिड में भी आएगा। ठीक है, अब पढ़ो पहले ध्यान से। ऑर्गेनिक एसिड मतलब नेचुरली प्रेजेंट है, वो नेचुरली अकरिंग एसिड। किस में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और किस में हो सकता है भाई, प्लांट्स या एनिमल्स में। अच्छा एक बात बताओ, नींबू के अंदर जो ये सिट्रिक एसिड है जिससे खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, जब आप नींबू पानी पीते हो, ऐसा तो नहीं है कि नींबू पानी पिया ओ माय गॉड गला जल गया, नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ या वीक एसिड हुआ, वो वीक एसिड हुआ। वीक एसिड हुआ क्योंकि कोई भी हार्म नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपने नींबू पानी पी लिया या आपने ऑरेंज का जूस पी लिया, कुछ भी पी लिया, क्या आपको ऐसा होता है कि गला जल गया हो या आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो गई हो, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं और हार्मलेस होते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं किन किन फ्रूट्स के अंदर, किन किन एनिमल्स के अंदर, किन किन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट, जैसे कि लेमन और ऑरेंज। टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टर्मरिंड यानी इमली के अंदर। जैसे इमली खाते हैं ऐसे ऐसे वाला आता है ना एकदम रिएक्शन, ऐसे वाला, वो ऐसा वाला रिएक्शन किसकी वजह से आता है, टार्टरिक एसिड की वजह से, जो इमली में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो आपका दही होता है बेटा, जो आपका दही होता है या फिर खट्टा दूध खट्टा हो जाता है, तो सावर मिल्क यानी खट्टा दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दही के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है आपका, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मिक एसिड, जब आपको ये ततैया वगैरह होता है ना, ठीक है, और बीज मक्खी वगैरह काट जाती है, ठीक है, ऐसे डंक मार देती है, जब स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है ना पूरा एरिया, तो वो क्यों सूजता है, क्योंकि एंट की जो स्टिंग होती है, यानी कि जो वो मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है या ततैया वगैरह होता है, इनके जो डंक होते हैं ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है नेचुरली। जैसे हमारी स्टमक के अंदर नेचुरली HCl है,
इसी तरह से एंट का जो स्टिंग है यानी एंट का जो डंक है उसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट है बेटा फॉर्मिक एसिड। तो जैसे ही वो डंक मारती है ना तो फॉर्मिक एसिड वो अपने डंक से रिलीज करके हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है। जब वो फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर हमारे अंदर जाता है, फॉर्मिक एसिड स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में अंदर जाता है, इसी वजह से वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो एंड फॉर्मिक एसिड ये तो सारे हो गए प्लांट्स के एग्जांपल। एनिमल के एग्जांपल क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड यानी एंट स्टिंग यानी डंक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड आपके पालक यानी स्पिनच के अंदर प्रेजेंट होता है, पालक के अंदर। ठीक है, अब देखिए मिनरल एसिड, एक बात बताओ, ऑर्गेनिक एसिड यानी नेचुरल एसिड, एक है मिनरल एसिड यानी कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ना ये किसी एनिमल के अंदर प्रेजेंट है ना प्लांट्स के अंदर, ये धरती के मतलब जैसे ना एक क्या बोलते हैं इसे यार हिंदी में तो ध्यान नहीं आ रहा, चलो प्रेजेंट इन अर्थ। ठीक है, जैसे कि हमारे होता है, अरे ये सोना चांदी वगैरह होते हैं ना, ये क्या कहते हैं माइंस वगैरह में मिलते हैं, छोटे छोटे कण पार्टिकल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नेकलेस बना बनाया मिलेगा, फिर उन्हें प्रोसेसिंग की जाती है, उनकी प्यूरिफिकेशन की जाती है बहुत सारे प्रोसेस से, जो गोल्ड छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नेकलेस मिल गया, इयररिंग्स मिल गए, नहीं, गोल्ड आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलेंगे, जो ये माइनिंग्स होती है, गोल्ड माइनिंग, सिल्वर माइनिंग्स वगैरह यहाँ पर। ठीक है, तो मिनरल एसिड का मतलब है कि वो अर्थ में प्रेजेंट है, अर्थ पे प्रेजेंट है, और इन्हें लैबोरेटरी एसिड कहा जाता है क्योंकि इन्हें लैब में यूज किया जाता है। और ये कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो क्या हुए? हार्मफुल हुए। और ये क्या है? मैन मेड एसिड यानी मानव निर्मित एसिड। कैसे? क्योंकि प्रोसेसिंग वगैरह करना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, उसके बाद ये एसिड्स हमें रिसीव होते हैं। ठीक है, HCl सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक एसिड यानी नेचुरली प्रेजेंट था प्लांट या एनिमल के अंदर। ये मिनरल एसिड नेचुरली किसी प्लांट या एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये अर्थ पे है, प्रेजेंट इन अर्थ। ठीक है, अब देखो एग्जांपल है इसका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपकी बैटरीज होती है ना बेटा, गाड़ी की बैटरी हो गई, किसी भी व्हीकल की बैटरी हो गई, या फिर इन्वर्टर की बैटरी जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है उसमें। ठीक है, एक होता है HNO3 यानी निट्रिक एसिड। जो सुनार होता है ना, गोल्डस्मिथ मतलब सुनार, जो सुनार होता है वो क्या करता है? HNO3 से जितने भी आपके सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जितनी भी ज्वेलरी होती है, उन्हें क्लीन करता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि ये चांदी थोड़ी काली पड़ गई है या सोने की चमक हल्की हो गई है, तो सुनार को दे के आते हो, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है एक हफ्ते बाद लेकर जाना, या फिर हैंड टू हैंड भी कर देते हैं कुछ। तो कैसे करते हैं वो HNO3 का यूज करते हैं, निट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मिनरल एसिड सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, ये अकेला। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है जो वीक है, तो आप बोलोगे कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। ठीक है, आप जब देखते हो जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें से झाग झाग नहीं निकलते एकदम से, हमें ऐसे खोलते हैं, जब उसका ढक्कन खोलते हैं ट्विस्ट करके तो क्या होता है? जुप करके एकदम से झाग निकलते हैं, है ना? ऐसे ही सोडा वाटर के अंदर भी होता है। ठीक है, वो जो झाग झाग फिज निकलता है, यानी जो झाग निकलते हैं वो क्या होते हैं? वो कार्बोनिक एसिड की वजह से ही तो होते हैं, यानी H2CO3। अब हम भाई उसको पी भी रहे हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक है, हम उसे पी भी रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, क्योंकि वो हमें हार्म क्या, कोल्ड ड्रिंक में जो ये झाग होते हैं, फिज होती है, इसकी वजह से क्या आपको कोई नुकसान होता है? नहीं होता है। मतलब वैसे तो भाई लीवर किडनी पे इफेक्ट होता है, लेकिन जनरली वैसे बता रही हूँ मैं कि झाग वाग से इनकी वजह से क्या आपको ऐसा होता है गले में जल गया हो, बॉडी पे कोई रिएक्शन हो गई हो, ऐसे नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है? कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, और ये फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और टैंगी टेस्ट आता है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का, एक तीखा तीखा सा टेस्ट आता है, अलग सा टेस्ट, ये इस कार्बोनिक एसिड की वजह से ही प्रेजेंट होता है। देख लीजिए आप,
देखो बेटा, जब भी आप लैब में जाते हो ना तो आपको दो तरह के एसिड के टाइप तुमने पढ़ लिए, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड, ठीक है। लेकिन आपके सामने ये टर्म्स जरूर आएंगी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? मान लो मैंने लिया एक बीकर, अभी तो मेरे पास है नहीं कोई बोतल यहाँ पर, चलो वैसे देखते हैं। मान लो मैंने लिया, ये देखो इधर देखना नीचे, मान लो मैंने लिया एक बीकर, ठीक है। उसके अंदर मैंने 10 ड्रॉप्स डाल दी, किसकी? 10 ड्रॉप्स, मान लेते हैं मैंने 10 ml ले लेते हैं, हटाओ 10 ml ले लिया मैंने एसिड। मान लो मैंने 10 ml क्या ले लिया? HCl, 10 ml HCl ले लिया। ये एक बीकर है, इसके अंदर 10 ml मैंने HCl डाल दिया और इसके अंदर मैंने 1 ml क्या डाल दिया? वाटर, ठीक है। तो इस एसिड को, वो एसिड जिसके अंदर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू वाटर, हमेशा पानी से रिलेट करके देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड को और डाइल्यूट को। तो वो एसिड जिसके अंदर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू वाटर, वो एसिड कौन से एसिड होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। एज कंपेयर्ड दूसरी तरफ हम देखें, ये बीकर है, इसके अंदर मान लो मैंने ले लिया हमारा 5 ml, चलो 10 ml में ले लेते हैं, 10 ml HCl, ठीक है। और मैंने ले लिया इसके अंदर आपका कितना? 10 ml ही ले लेते, चलो वाटर, या फिर 8 या फिर 9 ml, इस तरह से हो सकता है। जिस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू वाटर, ठीक है। डाइल्यूट एसिड के अंदर एसिड और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या तो इक्वल होगी, ठीक है, या तो इक्वल होगी या फिर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, उसके नियर बाय होगी। इतना लो बिल्कुल भी नहीं जाएगा कि 10:1 कि 10 ml हमने HCl डाला और 1 ml वाटर डाला, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, हम एसिड वाटर का रेशियो देखते हैं यहाँ। और यहाँ पर डाइल्यूट के अंदर देखेंगे तो एसिड और वाटर का रेशियो ज्यादा होता है, वाटर उसमें ज्यादा होता है डाइल्यूट एसिड में एज कंपेयर टू आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। आई होप ही समझ आया।